क्या सच में हमारी किस्मत ग्रह और सितारे तय करते हैं, नक्षत्र तय करते हैं, कि या ये सिर्फ वहम है? ये एक भ्रम बना रखा है कि कुछ नहीं है, ज्योतिष सिर्फ ऐसा ही है। तो जुड़िए आप मेरे इस YouTube चैनल पे, जिसमें आपसे बातें करेंगे और ज्योतिष सीखेंगे कि ज्योतिष क्या है, इसके द्वारा हम कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं और कैसे ग्रह नक्षत्र जो है हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष एक बड़ा प्राचीन विषय है, ऋषियों द्वारा दी हुई ये विद्या है और इसका कोई अंत नहीं है। जैसे समुद्र की गहराई नहीं नाप सकते, ऐसा ये ज्ञान है कि इसका कोई अंत नहीं, एक से धुरंधर पड़े हैं। और आज के जीवन में इसकी एक बहुत आवश्यकता है। आवश्यकता तो इसकी पहले भी थी, लेकिन पहले इतने साधन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था और बहुत कम लोगों के पास ये ज्ञान था। अब ये ज्ञान जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और आजकल के लोग इस पे जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी तेज़ी से भागती हुई ज़िंदगी और उससे भी तेज़ी से भागते हुए सपने, जिनको पूरा करने में जीवन की आपाधापी में आदमी लगा रहता है। और फिर कई बार उसको लगता है, यार मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिला। या कई बार उसको लगता है कि कहीं मैंने गलत फील्ड तो नहीं चुन ली। जब वो दूसरों की तरक्की देखता है तो फिर अपने आप को वो कोसने लगता है। तो क्या है कि ज्योतिष इन्हीं सब चीज़ों का जवाब देता है। और सोचने का विषय भी है कि एक ही दिन में एक ही ग्रह नक्षत्र में बहुत सारे बच्चे संसार में पैदा होते हैं। कोई टॉप पे चले जाते हैं, कोई मिडल रह जाते हैं और कोई बिल्कुल लोअर लेवल पे रह जाते हैं। तो ये क्या ईश्वर की माया है, और ये ज्योतिष भी उसी का ही एक पार्ट है। तो हम जानेंगे ज्योतिष के बारे में। ये ज्योतिष जो खेल है क्या है, कितनी राशियां होती हैं, कितने ग्रह होते हैं, कितने भाव होते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं। दूसरी बात यह है कि ज्योतिष की जरूरत क्यों। कभी आप ध्यान से देखें तो कम से कम बेसिक तो हर व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हम अपने घरों में बेसिक दवाइयाँ रख लेते हैं इमरजेंसी के लिए, कि रात बेरात किसी को कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वो दवाई रखता है, चाहे वो होम्योपैथिक की हो, चाहे वो एलोपैथिक की हो, चाहे वो आयुर्वेदिक। उन सब जनरल मेडिसिन्स के नाम याद हैं, जिनको अपने डॉक्टर से पूछ के हम घर में रख लेते हैं कि कल को बुखार उखार हुआ तो ये दे सकते हैं, पेट में दर्द है तो क्या दे सकते हैं, जुकाम है तो क्या दे सकते हैं। तो ऐसे ही हर व्यक्ति को ज्योतिष का बेसिक तो पता होना चाहिए कि कहीं हम जन्म पत्री दिखाने जा रहे हैं, जिसको दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो वो हमारे को क्या बता रहा है, क्या वो हमें ठीक बता रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो हमें डरा रहा हो, ठीक है, और हमसे ही वो पूछे उसके बाद घुमा फिरा के हमारी ही बातों को बताए। तो बेसिक ज्ञान तो ज्योतिष का जो है बड़ा जरूरी है। और वैसे तो ये बड़ा अथाह समुद्र है और मैं तो अभी भी अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ और मेरा ये है कि हम सीखते हैं प्रतिदिन और सीखना जो है आखिरी सांस तक जारी रहता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज़ को। आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा ऑनेस्टी से। ये आपके कमेंट्स जो हैं ये मेरे को बड़ा मोटिवेट करेंगे। तो शुरू करते हैं ज्योतिष के बारे में। तो देखिए क्या है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। कई लोगों के मन में विचार आता है कि कहीं फेक तो नहीं है ये। और हर आदमी की मूलभूत ज़रूरतें क्या हैं, 90% लोगों की क्या बल्कि 99% लोगों की क्या ज़रूरत है, क्या उसकी जिज्ञासा है। सबसे पहले उसका कैरियर, उसकी हेल्थ, उसका फाइनेंस और उसकी लव लाइफ। यही बेसिक चीज़ें हैं। ज्योतिष आपको सिर्फ दिशा देती है
निर्णय तो आप ही को करना पड़ेगा कि आपने इसको आधार मानते हो या इससे गाइडेंस लेके आप आगे बढ़ते हो या इस पे विश्वास नहीं करते। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राशियों से। तो इसकी 12 राशियां होती हैं, 1 से लेके 12 राशियां होती हैं। और उसका जो है आपको अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर पूरा चार्ट भी आ जाएगा। पहली राशि मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं राशि तुला, आठवीं राशि वृश्चिक, नौवीं राशि धनु, 10वीं राशि मकर, 11वीं राशि कुंभ और 12वीं राशि मीन। और दोस्तों 9 ग्रह हैं। वैसे तो बेसिकली 7 ही ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इसमें से सूर्य और चंद्रमा जो है ये सिर्फ एक एक राशि को लीड करते हैं, एक एक राशि के मालिक हैं। जैसे सूर्य जो है वो सिंह राशि का है और चंद्रमा जो है वो कर्क राशि का है। बाकी के जो ग्रह हैं वो सब 2-2 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनके मालिक कह सकते हो आप। जैसे मेष राशि और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल बनते हैं। वृषभ राशि और तुला राशि के मालिक शुक्र बनते हैं। मिथुन राशि के और कन्या राशि के जो मालिक हैं वो बुध बनते हैं। वृषभ राशि और तुला राशि के जो हैं वो शुक्र हैं। धनु राशि और मीन राशि के जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति है। इस तरीके से जो है ये 12 राशि 9 ग्रहों को 12 राशियों में अलॉट किया गया है। और 12 ही घर होते हैं, कुंडली के 12 घर बनते हैं, 12 हाउस बोलते हैं इनको, हिंदी में भाव कहते हैं इनको। और पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12। ये आपको स्क्रीन के ऊपर सारा का सारा जो है वो चार्ट में बना हुआ आ जाएगा कि पहले घर से हम क्या देखते हैं, दूसरे से क्या देखते हैं, तीसरे से क्या देखते हैं। ये मैं सारी आपको डिटेल स्क्रीन के ऊपर पूरी की पूरी डिटेल आपके पास आएगी। ये बेसिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ जाता है तो हमारा पहला कदम जो है वो कंप्लीट होता है, पहला स्टेप जिसको हम कह सकते हैं कि राशियां समझ आ गई और राशियों के कौन कौन से ग्रहों को लीड करते हैं उनको वो समझ आ गया। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो इसमें 12 भाव है ना, फर्स्ट से लेकर 12 तक, हर हाउस का एक अपना महत्व है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। देखो दोस्तों, फर्स्ट हाउस जो है अपनी पर्सनैलिटी है, पहला घर है अपना स्वयं का घर है। दूसरा घर जो है हमारी धन, फैमिली, वाणी का है। तीसरा भाव जो होता है वो छोटे बहन भाइयों का, अपने पराक्रम का कहा गया है। चौथा घर जो है सुख का है, माता का घर इसको बोलते हैं। पांचवा घर एजुकेशन का है और साथ में हमारी लव लाइफ का, हमारी संतान का। छठा भाव जो है वो हमारे शत्रु और रोग का है, कंपटीशन का भी इससे देखा जाता है। सातवां भाव जो है हमारे जो है मेल है तो उसकी वाइफ का, और फीमेल है तो उसके हस्बैंड का, पति पत्नी का भाव है, ये पार्टनरशिप का भाव है। आठवां भाव जो है आयु का है और नौवां भाव जो है वो भाग्य का है, इसको पिता का घर भी कहा जाता है। और 10वां भाव जो है ये कर्म का भी है और इसको पिता का घर भी माना जाता है। 11वां भाव लाभ का है और 12वां भाव हमारे खर्चों का और पिछले जन्म का है। ये 12 भाव हैं और 12 ही राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। तो राशियां बदलती हैं, ग्रह गोचर के अंदर बदलते हैं, लेकिन ये भाव जो है ना ये अपने में बिल्कुल स्टेबल है, ये कभी नहीं बदलेंगे। तो
तो अभी मैं अगले चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये तो अपने में जैसे मैंने बताया कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इसके अंदर कभी कभी किसी की जन्म कुंडली के हिसाब से, बर्थ के हिसाब से 12 की 12 लगन है, तो वो 12 लगन कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो भी मैं चार्ट पे आपको दे दूँगा कि पहली लगन मेष लगन है, दूसरी वृषभ लगन है, तीसरी मिथुन लगन है, चौथी कर्क लगन है, पाँचवीं जो है सिंह लगन है, छठी जो है कन्या लगन है, सातवीं तुला लगन है, आठवीं वृश्चिक लगन है, नौवीं धनु लगन है, 10वीं जो है मकर लगन है, और 11वीं जो है वो कुंभ लगन है, और 12वीं जो है वो मीन लगन है। और मैंने जैसे पहले बताया है आपको कि ये लगन है, और जैसे मेष लगन है तो उसका स्वामी मंगल है, तो मंगल की पोजीशन, मंगल कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये उस समय मेष राशि में ही। मैं आपको अगली स्क्रीन के ऊपर ये भी बता दूंगा कि कौन सा ग्रह जो है कब कितने समय तक एक राशि के अंदर रहता है और कब वो अपनी राशि परिवर्तन करता है। ठीक है, शनि लंबे समय तक रहता है, देवगुरु बृहस्पति उससे कम समय तक रहते हैं, राहु और केतु भी ये लंबे समय तक रहते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन के अंदर अपनी राशि बदल देता है। बाकी सब ग्रह जो है लगभग 30 दिन के करीब ये रहते हैं, कोई कोई 40 दिन में। सूर्य जब अपनी राशि बदलता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। और राशि जन्म कुंडली में कौन सी होती है, इन 12 भाव में जिस भी घर के अंदर चंद्रमा बैठा होगा वो हमारी राशि होगी। तो वैदिक ज्योतिष के अंदर जो है वो ये बेसिक्स हैं, और ये जो मैंने बताया है ये इसकी अभी शुरुआत है। हम आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, इन भावों का क्या फल होता है, कौन सा किस में बैठा रहता है, सूर्य क्या फल देता है, शनि क्या फल देता है, चंद्रमा का क्या फल होता है, ये धीरे धीरे आने वाले उसमें मैं आपको बताऊंगा। और सारी चीज़ें मेरे स्क्रीन के ऊपर भी आ रही होंगी, आप उसे देख सकते हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं। और मेरा अभी एक कोर्स शुरू होने वाला है जिसमें बेसिक ज्योतिष सिखाऊंगा मैं आपको, और कुंडली पढ़ना सिखाऊंगा आपको मैं। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं लिंक में अपना नंबर भी दूंगा आपको, आप उसमें मेरी टीम के साथ व्हाट्सएप के द्वारा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का बेसिक था, और हम मेष लगन से शुरू करेंगे कि मेष लगन के अंदर 9 के 9 ग्रहों का क्या फल होता है, इनकी पोजीशन का हो। जैसे मंगल अगर लगन में बैठा हुआ है मेष लगन में तो उसका क्या फल होगा, दूसरे घर में बैठा है तो क्या फल होगा, तीसरे घर में बैठा है तो क्या फल होगा। ऐसे मैं आपको 12 की 12 लगन के अंदर 9 के 9 ग्रहों का आपको मैं संक्षिप्त के अंदर जो है डिटेल बताऊंगा। और कुछ बुक भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको पढ़ के अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बेसिक सीखिएगा और पढ़ते रहिएगा और डाउट क्लियर करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। बड़ा रहस्य वाली चीजें हैं ये, तो इसमें पूर्ण तो कोई भी नहीं है, पूर्ण तो एक परमपिता परमेश्वर ही है। ठीक है, बाकी ज्योतिष के द्वारा हम जान तो सकते हैं कि अब क्या होने वाला है, कैसा समय रहेगा, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर ठीक चल रहा है तो उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, और अगर ठीक नहीं चल रहा है तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरती जाए। ठीक है, और दूसरा 9 के 9 ग्रहों को कैसे अलाइन करना है। ठीक है, और अपने जीवन को अलाइन करके धन प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है, जिसके द्वारा हम छोटे छोटे उपाय करें और उससे जो है हमारी फाइनेंशियली स्थिति भी ठीक हो जाए। देखो दोस्तों कि ये कलयुग है और इसमें कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। गोसाई जी ने रामायण में ये चौपाई लिखी है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म के लिए ही बताया है। बाकी सब उस ईश्वर का विधान है। हमारे पैदा होने से पहले ही हमारी प्रारब्ध लिख चुकी होती है, और प्रारब्ध तो सिर्फ भगवान शिव ही बदल सकते हैं या श्री हनुमान जी।
भावई मेट सकई त्रिपुरारी। और मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटे कंठ कठिन भाल के। तो हम अपने आचरणों को शुद्ध करके अच्छे आचरण के द्वारा हम अपने 9 के 9 ग्रहों को अलाइन तो कर सकते हैं। होने वाली बरसात को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम छतरी लेके अपना तो बचाव कर सकते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि जो है हमारा जीवन आसान हो जाए। प्रारब्ध तो भुगतनी पड़ेगी। और ज्योतिष जो है ना दोस्तों, ये बहुत ही गूढ़ विषय है और ये नास्तिक को आस्तिक बनाता है। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। क्योंकि ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जिसको माने तो मानो, नहीं माने तो वो अपने पे आता है तो मनवा देता है। और जब आदमी परेशान होता है ना, तो फिर जो उसको कहते हैं, जहां भी जैसे कहते हैं, तो उस जगह वो माथा टेक लेता है। तो प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन इस ज्योतिष के उपायों से, भगवान अपने इष्ट की पूजा करने से, सूत्रों का पाठ करने से हमें एक चेतना मिल जाती है, हमें एक एनर्जी मिल जाती है, हमें एक सुरक्षा कवच मिल जाता है। और भगवान हमारा जो है किसी न किसी रूप में आके मार्गदर्शन कर देता है या किसी व्यक्ति से मिलवा देता है कि जो हमारे को सही ट्रैक पे बढ़ा देता है। जैसे रेल का ड्राइवर होता है, वो इंजन को चलाना जानता है, रोकना जानता है। उसको दिल्ली से गाड़ी चल रही है, बॉम्बे जाना है, तो उसको बॉम्बे जाने वाला रास्ता नहीं। रास्ते में जो सिंगल ट्रैक बदलने वाले जो लोग हैं, वो उसको बताते हैं, उसका ट्रैक बदलते हैं। बताते क्या है कि उसका ट्रैक बदल देते हैं, तो वो बॉम्बे पहुंच जाता है। रास्ते में वो देखता है रेड सिग्नल है तो रोक देता है, ग्रीन है तो गाड़ी चला देता है। अगर ट्रैक बदलने वाला ही गलत ट्रैक बदल दे उसका, तो बॉम्बे जाने वाली गाड़ी कहीं और जा सकती है। तो यही ज्योतिष है कि कल को हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया या गलत उपाय कर लिया, या कुछ हमारा डिसीजन हम उसको नहीं समझ पाए और हमारा निर्णय गलत हो गया, तो जीवन की दिशा भी विपरीत कर सकता है और विपरीत दिशा को ये ठीक भी ला सकता है। तो बड़ा मजेदार विषय है। तो आप जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा। और दोबारा कहूँगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जहाँ तक इसको समझ पाया हूँ कि ये बहुत डीप है, बहुत डीप है। इस सागर की कोई, इस ज्ञान की कोई इसका तल नहीं मिल पाया। मेरे को 36 साल हो गए, मैं 15 साल की उम्र से उसको पढ़ रहा था और मैं अभी भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ। लेकिन ये मैं आपको पक्की बात बताता हूँ कि अगर आप इसको थोड़ा सा भी सीरियस लेंगे तो आपको मज़ा आएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। और आप इसको सीख के पता नहीं कितने सारे और लोगों को जीवन को आप दिशा दे पाएंगे। तो जब भी आपके पास समय मिलता है, इस शौक को आप जारी रखिए। इस विद्या के द्वारा आप पैसे भी कमा सकते हैं। लोगों की कुंडली का विश्लेषण करना सीख जाइएगा, जैसे मैं भी करता हूँ। अगर आप लोगों को करवानी है तो मेरा लिंक में व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को कनेक्ट कीजिएगा।